और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली है। देश का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गंगा एक्सप्रेसवे अब सिर्फ सफर नहीं बल्कि हाईटेक सुरक्षा, तेज रफ्तार कनेक्टिविटी और आर्थिक क्रांति का नया रास्ता बनने जा रहा है। हर किलोमीटर पर सीसीटीवी निगरानी, कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग, टोल प्लाजा और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, एम्बुलेंस और इमरजेंसी रिस्पांस जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। सीट बेल्ट, हेलमेट और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी डिजिटल नजर रहेगी। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज से दिल्ली, काशी से पश्चिमी यूपी तक व्यापार, पर्यटन और किसानों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा। हमारे साथ गंगा एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के हेड कृष्ण मोहन सिंह जी हैं। उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की सुविधाएं गंगा एक्सप्रेसवे पर जो लोग हैं उनको मिलने वाली है। ये बताएं सर, किस तरह से आपका ये जो ऑफिस है, इस ऑफिस को क्या कहेंगे आप? ये हमारा मेन टोल प्लाजा है प्रयागराज का 589। ये एडमिन बिल्डिंग है। इसके अंदर ही हमारा एटीएमएस, टीएमएस, सारे कंट्रोल रूम, सेंटर, रेस्क्यू ऑपरेशन की सारी टीम यहाँ पे बैठती है। लाइव 24/7 ऑपरेशन यहाँ से हैंडल की जाती है। किस किस तरह के ऑपरेशंस यहाँ से होते हैं? यहाँ पे हर प्रकार का, अगर रोड पे किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, एम्बुलेंस से लेके, क्रेन से लेके, पुलिस पेट्रोलिंग से लेके, सारी चीज़ें हमारी फैसिलिटी हर 30 किलोमीटर पर हमारा डिप्लॉयड है। हर 30 किलोमीटर पे आप ये सारी सुविधा दे रहे हैं। इसमें क्या क्या है? एक तो ये सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे एडवांस लाइफ सपोर्ट हमारा एम्बुलेंस है, जिसके अंदर प्रॉपर 2 बेड आईसीयू की सुविधाएं हैं। और हम पेशेंट को, अक्सर होता क्या कि रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना होने पे पेशेंट को वो आईसीयू ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण फैटिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमने ये आईसीयू बिल्डअप, हमने एम्बुलेंस यहाँ पे रेडी कर रखा है। ये हर 30 किलोमीटर हर प्लाजा पे आपको मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम डैट आप देख सकते हैं आरपीवी व्हीकल। ये हमारे पास टोटल 18 आरपीवी व्हीकल है, जो कि राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करती है। यूज़र को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा हो, सपोज उनका फ्यूल खत्म हो गया, उनको फ्यूल प्रोवाइड करना, उनको वाटर खत्म हो गया, उनको वाटर प्रोवाइड करना, किसी भी प्रकार के हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं। और किस तरह की सुविधाएं, और कौन ये गाड़ियां जो खड़ी हैं जो आप देख सकते हैं सर, हमारे पास इनोवा व्हीकल्स खड़ी है। ये इनोवा व्हीकल्स भी राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करेगी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अक्सर एक्सप्रेसवे पे क्या होता है कि सुनसान सड़कें हो जाती है, रोड यूजरों के साथ दुर्घटना होता है, तो इसके लिए हमने टोटल 12 इनोवा व्हीकल्स रखा है। यहाँ से लेके बदायूं तक हर 30 किलोमीटर पे ये इनोवा व्हीकल्स पे रिटायर्ड DIG लेवल, DSP लेवल के पुलिस अधिकारी के निगरानी में ये पुलिस पेट्रोलिंग काम करेगी। तो ये राउंड द क्लॉक काम करेंगे पेट्रोलिंग? ये राउंड द क्लॉक काम करेंगे सर। ये कुल 12 ऐसी गाड़ियां हैं, इनोवा गाड़ियां ऐसी 12 ऐसी गाड़ियां हैं, 18 ऐसी आरपीवी गाड़ियां हैं, और हमारे पास लगभग 15 एम्बुलेंस है। 15 एम्बुलेंस है जो आईसीयू फैसिलिटी से युक्त है? यस सर, यस सर। और किस तरह की इस दफ्तर से आप सुविधा दे रहे हैं? देख सकते हैं हमारा एडमिन कंट्रोल बिल्डिंग है। इसके अंदर काफ़ी हाईटेक हमारे कंट्रोल रूम है। मैं चाहूँगा आपको अंदर एक बार दिखाने के लिए, सारी फैसिलिटी समझाने के लिए। इस तरह से ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया, ये देश को बहुत बड़ी सौगात है। 594 किलोमीटर का विश्व का लंबा एक्सप्रेसवे डेडिकेटेड टाइम पे अडानी मैनेजमेंट द्वारा कंप्लीट किया गया। आप देख सकते हैं जैसा कि सेफ्टी को पूरा ही ध्यान में रखा गया है। हर 1 किलोमीटर पे हमने 1 किलोमीटर रेंज के PTZ कैमरे इंस्टॉल कर रखे हैं, जिसकी रेंज 1 किलोमीटर है। रोड पे 1 किलोमीटर सीसीटीवी कैमरे की रेंज 1 किलोमीटर है, और हर 1 किलोमीटर पे हमने, मतलब पूरा का पूरा गंगा एक्सप्रेसवे आप कह सकते हैं कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेंटर के दायरे में है। इसके ऊपर होने वाली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हरकत, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट, यहाँ 24/7 हमारे कंट्रोल रूम ऑफिसर बैठे रहेंगे, जो लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। और जो भी रोड यूज़र को फैसिलिटी चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वो हम रियल टाइम पे यहाँ से भी मुहैया करा सकते हैं। किसी प्रकार का माल फंक्शन, किसी प्रकार की चोरी, रोड यूज़र का हरासमेंट, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। आगे आप देखना चाहेंगे सर, हमने ये एक एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रखा है, जो कि आपको किसी भी एक्सप्रेसवे पे नहीं मिलेगा। इससे हम RTO की भी बहुत अच्छी मदद कर पाएंगे। रोड के ऊपर जो भी हमारे रोड यूज़र है, अगर सेफ्टी का किसी प्रकार का वायलेशन करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं नो हेलमेट इन 2 व्हीलर्स, अगर गंगा एक्सप्रेस पे कोई भी 2 व्हीलर राइडर्स आता है बिना हेलमेट के है, तो ये हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक कैप्चर करेगा। एक इंसिडेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा केस, आप देख सकते हैं। वो सारी इंसिडेंट कैप्चर होगी, उसकी पूरी वीडियो, उसकी पूरी फोटोग्राफ, उसकी गाड़ी की नंबर, और ये अगर हम प्रशासन की मदद करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उनको चालान भी जनरेट कर सकते हैं। साथ ही हमने ये एक फीचर बनाया है कि हर रोड यूज़र, आप देख सकते हैं जैसा एक मोटर व्हीकल से एक केस इंसिडेंट लॉग हुआ है विदाउट हेलमेट,
आप देख सकते हैं कि यूज़र है बिना हेलमेट का वो ड्राइव कर रहा है, उसकी पूरी एक वीडियो भी बनेगी शॉर्ट, ताकि मतलब कोई भी इस केस को फॉल्स ना ठहरा सके। और आरटीओ पोर्टल पे अगर हम इस डेटा को प्रोवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिक ई चालान के द्वारा आरटीओ भी अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर सकती है। और हमने एक फीचर और भी लगा रखा है कि इन तमाम रोड यूज़र जिन्होंने सेफ्टी वायलेशन किया उनको हम एक मैसेज दे पाए कि सेफ जर्नी आपका मतलब ये है, आपने ये वायलेशन किया है, हम उनको इंडिकेट कर पाए। ये सारी चीज़ें सर, तमाम सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है। प्रयागराज से मेरठ जाने वाले शानदार गंगा एक्सप्रेसवे की आज से शुरुआत हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रयागराज का अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवला, लखनऊ का आम और अमरोहा की बात करें, वहाँ के आम की बात कर लें, तो ऐसी तमाम स्थानीय फसलें हैं जो 6 घंटे में, महज 6 घंटे के अंदर प्रयागराज से मेरठ पहुँच सकती है। और अगर मेरठ से दिल्ली की बात करें तो 1.5 घंटा और जोड़ लें तो प्रयागराज का अमरूद सुबह खेत से तोड़ा जा सकता है और शाम को दिल्ली के बाज़ार में बेचा जा सकता है। और इसी तरह तमाम जो 12 ज़िले हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स के तहत जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो फल हैं, साग सब्जी है, वो कितनी तेज़ी से ट्रांसपोर्ट होगी। और सुबह का अमरूद, प्रयागराज का अमरूद शाम को दिल्ली के बाज़ार में उपलब्ध होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे न सिर्फ तमाम जो किसान हैं, व्यापारी हैं, उनको लाभ होगा, बल्कि जो आर्थिक प्रगति है, ये तो महज छोटे उदाहरण हैं, और तमाम जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है उनको उसको किस तरह से लाभ मिलेगा इस गंगा एक्सप्रेस वे का, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। तो एक तरह से वरदान साबित होने जा रहा है जो गंगा एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हुआ है। और 6 घंटे में आप सुबह अगर खाना खा के घर से निकलेंगे गंगा एक्सप्रेस वे के ज़रिए, तो शाम का जो नाश्ता है वो आप मेरठ में कर सकते हैं। और जिस तरह से तमाम एक्सप्रेसवेज़ को, तमाम हाईवेज़ को, तमाम नेशनल हाईवे को इससे जोड़ा गया है, इसी जिस स्थान पर हम खड़े हैं आगे NH-19 से ये जुड़ता है और वो सीधे वाराणसी आपको काशी विश्वनाथ तक ले करके जाएगा। और वो NH-19 भी 6 लेन जो हाईवे है वो है। एलिवेटेड फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं प्रयागराज और वाराणसी के बीच में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाम को अगर आप दिल्ली से या सुबह दिल्ली से निकलते हैं 1.5 घंटे में मेरठ पहुंचेंगे, 1 से 1.5 घंटे में, 6 घंटे में प्रयागराज पहुंचेंगे और 2 घंटे के अंदर अंदर वाराणसी पहुंच जाएंगे। तो 9 से 10 घंटे में आप दिल्ली से वाराणसी ये जो एक्सप्रेसवे है इसके माध्यम से, और साथ में जो नेशनल हाईवे है, लिंक एक्सप्रेसवे जो तैयार हो रहे हैं, उसके माध्यम से सीधे वाराणसी पहुंच सकते हैं। तो इससे धार्मिक पर्यटन जो है उसको कितनी ताकत मिलेगी। हमने देखा था कि कुंभ मेले के दौरान 66 करोड़ लोग आए थे। तो जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक जिनका लोकार्पण हो रहा है, उसके बाद अब कोई भी दूरी जो है वो दूर नहीं रही, दूरियां जो है धीरे धीरे कम हो रही हैं, उद्योग और व्यापार को मजबूती मिल रही है। तो ये लाभ है इस तरह के एक्सप्रेसवे का। निश्चित तौर पर ये एक्सप्रेसवे भी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर लें और दूसरे संदर्भ में बात करें, एक वरदान साबित होने जा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। गंगा एक्सप्रेसवे पर कुछ दूरी के पर जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर LED वॉल्स लगाई गई है तमाम इन्फॉर्मेशन और लोगों को अलर्ट करने के लिए। आप देखें यहाँ पर हम गंगा एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, सामने ये LED वॉल्स दोनों तरफ, रोड के दोनों साइड जो है वो देखने को मिलेगी और इस पर समय समय पर मैसेजेस जो है वो फ्लैश होते रहते हैं। अभी सामने वाली LED पर आप देखें तो फ्लैश हो रहा है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो इस तरह के स्लो ड्राइव सेफ जर्नी, तो इस तरह के मैसेजेस लगातार फ्लैश होते रहते हैं और इनको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो LED वॉल इन सोलर पैनल से चलते हैं और यहाँ पर जो CCTV कैमरे हैं उसको भी कई जगहों पर सोलर पैनल की मदद से, आप देखें ये CCTV कैमरा है तो इसको सोलर पैनल ऑपरेटेड है और यहाँ पर बिजली ना होने की, बिजली कनेक्शन ना भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पूरी तरह से सोलर पैनल पर काम करते हैं। तो सोलर पैनल लगा करके जगह जगह पर ऐसे तमाम जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर इस तरह की LED वॉल्स लगाई गई हैं, तमाम कैमरा जो है उसको कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह की तमाम आधुनिकतम सुविधाएं जो हैं यहाँ पर इस
गंगा एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलेगी। आप देखें तो यहाँ देखें जगह जगह पे इस तरह के जो बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 14449। ये किसी इमरजेंसी या असिस्टेंस के लिए आप यहाँ पर इस नंबर पर इस एक्सप्रेसवे पर कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको एम्बुलेंस से लेकर के जो टेक्निकल असिस्टेंस है, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, किसी तरह की और कोई मुश्किल होती है, किसी जो है सुरक्षा संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और कई दर्जन जो है गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस हैं, टेक्निकल टीम हैं, इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो हमेशा यहाँ पर आपको मिलेंगे। हर कुछ दूरी पर, यहाँ पर कुछ किलोमीटर की दूरी पर टोल बूथ्स हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपकी सिक्योरिटी से लेकर के जो मेडिकल असिस्टेंस है उसके लिए हमेशा राउंड द क्लॉक उपलब्ध हैं। तो यूपीडा की तरफ से इस तरह की सुविधाएं इस एक्सप्रेसवे पर दी गई है और इसका लाभ निश्चित तौर पर इस एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले लोगों को मिलेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।